नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है औसत। अंग्रेजी में इसको हम एवरेज बोलते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो औसत में कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे एवरेज में, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल गया है। पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर किसी टाइप का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब क्या है कि एग्ज़ाम में हॉल में आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो देखेंगे कि सवालों को कुछ घुमा फिरा के देता है। डायरेक्ट सवाल सीधे वे में नहीं पूछता है, उसकी जो भाषा होती है वो जटिल होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक टाइप को रटे हैं तो आप क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन छूट जाए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की गहराइयों को समझे हैं, बेसिक समझे हैं, क्वेश्चन को बेसिक से लगाए हैं, तो आप क्या करेंगे, तब आप क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के दे आप सीख लेंगे। माने हमको टाइप के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ों को भी जानना क्या है, आवश्यक है। चलिए, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अर्थात जिस डाटा का, जिस नंबर का आपको औसत निकालना होता है, उसके लिए हम सबसे पहले उन सारे डाटाओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक तरफ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितनी बार वो डाटा रहता है, नंबर ऑफ डाटा, जितनी संख्या होती है उतनी संख्या हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। मान लीजिए 3 संख्या है तो तीनों को ऊपर योग जोड़ देंगे और नीचे उतनी संख्या लिख देंगे। निकल के आ जाएगा आपका क्या, औसत। छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 10, 15, 20 का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जिस डाटा का हमको औसत निकालना होता है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितनी बार वो डाटा रहेगा, या नंबर ऑफ डाटा माने उस डाटा का संख्या जितना दिया रहेगा उसको हम नीचे क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे अगर इसका हमको औसत निकालना हो तो लिखेंगे औसत बराबर 10, 15, 20, और इन डाटाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और देखेंगे कि ये डाटा कितना है, तो कहेंगे 1, 2, 3 संख्या है तो लिख देंगे 3। अब 3 से भाग लगा देंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। 15, 10, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखा इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब भी हमको औसत निकालना होता है तो जिन जिन संख्याओं का औसत आपसे पूछता है उसको हम एक तरफ जोड़ देते हैं, और जितनी बार वो संख्या होती है या जितने उसमें पद होते हैं उनको हम नीचे लिख करके भाग लगा देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, औसत। अब देखिए, हम जब 10, 15 और 20 का औसत निकाले तो हम ये देखें कि 15 आया। क्या आया, 15। भाई यहाँ पे तो 3 लोग थे, 10, 15, 20। अब ये 15 क्या है, तो कहेंगे कि औसत में होता क्या है कि अगर कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई मझला हो, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि सब एक बराबर हो जाए या सब एक कैटेगरी में आ जाए। तो कहेंगे कैसे, तो अब एक बात बताइए, ये 10 है लेकिन हमने इसका औसत कितना बना दिया, 15, 15। इसका मतलब 5 इसमें क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तभी ना ये 15 हुआ, और ये 15 खुद है, अर्थात इसमें तो कुछ नहीं जुड़ा। अब बताइए, इसमें जब 5 जुड़ा है तो ये 5 आया कहाँ से, तो आप कहेंगे कि सर ये 20 में से 5 क्या हो गया था, माइनस होके यही इस पे जुड़ गया था। कहने का मतलब ये 20 जो है अपना 5 इसको दे दिया तो 15 यह हो गया, 15 ये हो गया,
और 10 5 15 ये हो गया, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, जिससे कि इन तीनों नंबरों का एवरेज 15 आ गया। अगला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 10 20 30, ठीक। अब देखिए इसका औसत पूछे तो आप सिंपल कैसे करेंगे, तो आप देखिए सबसे छोटा अंक कौन है, तो कहेंगे 10 है, 10 को ही पकड़ के लेके चलिए। अब बताइए 10 से कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 10 अधिक है, ये 10 ज़्यादा है। ये कितना अधिक है, तो कहेंगे 20 ज़्यादा है कि नहीं। अगर हम तीनों को 10 10 10 कर दें, 10 10 रख दें, इसके बराबर रखें, तो इसमें से 10 क्या है निकालना पड़ेगा, इसमें से 20 निकालना पड़ेगा। बोलिए भाई, अगर हम इसमें से 20 में से 10 माइनस करेंगे तभी ना 10 आएगा, और 30 में से 20 माइनस करेंगे तभी तो 10 आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तीनों को एक कैटेगरी में करना है तो हम करेंगे क्या कि ये जैसे 10 है तो इसको भी मान लीजिए 10 है, तो इस पे देखिए 10 अधिक है, देखिए 20 है तो 10 ज़्यादा है ना, ये 20 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, तो 20 धन 10 30 हो गया ज़्यादा, 30 ज़्यादा है ना। तो हम तीनों में क्या करेंगे, बांट देंगे, तो कितना कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 10 10 सब पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 10 माने ही थे, तो कितना हो जाएगा इसका औसत, 20 हो जाएगा। अगर हम फार्मूले से लगाएं तो फार्मूले से होता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें हम करेंगे क्या कि लिख लेंगे 20 है 30, ये तीनों डाटा दे दिया। 3 पद है 1 2 3, तो 3 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो आप कहेंगे कि सर 20 में 10 जोड़े 30 आ गया, 30 30 60 हो गया, और 60 को जब 3 से भाग लगाए तो कितना आया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। आगे देखते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि 10 15 20 का जो औसत आया उसमें हम तीनों को जोड़ दिए थे, 10 15 20 और 3 से भाग लगा दिए थे, तो 15 आया था, ठीक। अब ये जो 15 आया था ये क्या था, औसत था, ये औसत था। ये जो 3 है ये पदों की संख्या है और ये तीनों पद थे। तो एक बात बताइए, अगर आपको ये दे दे कि मान लीजिए पदों की संख्या दे दे, पदों की संख्या और औसत दे दे, आपसे पदों का योग पूछे तो क्या निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर लगा सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि औसत बराबर दिया है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यहां पे पदों की संख्या ऑलरेडी हम जानते हैं कि 3 है, और औसत कितना है, 15 है। तो अगर हम लिखें कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो अगर हमको पदों का योग पता करना हो कि आखिर में उन अंकों को जोड़ने पे योग आएगा कितना, तो आप कहेंगे कि अगर हमको ये निकालना हो तो औसत में पदों की संख्या से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, अर्थात योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है, 15 है, और संख्या कितना है, 3 है, तो योग कितना जाएगा, 45। कहने का मतलब इन तीनों में से अगर आपको 2 दे और तीसरा पूछे तो आप क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको औसत दे दे और पदों का योग दे दे और पदों की संख्या पूछे, तो आप सीधे क्या करेंगे, अगर आपको पदों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे,
पदों का योग। अब देखिए पदों का योग है, ये इधर संख्या पूछ रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, औसत। इसी एग्जाम्पल से समझें तो अगर पदों की संख्या मालूम करें तो योग कितना था, 45 था, औसत कितना था, 15, तो संख्या कितनी आ गई, 3। माने तीनों में से अगर आपको कोई 2 दे दे और तीसरा पूछे तो आप क्या करेंगे, इसके माध्यम से आसानी से लगा लेंगे। आगे देखते हैं। औसत में कुछ न कुछ तोड़ फोड़ के क्या करते हैं, एक जैसा बराबर कर देते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। आज पहली क्लास है बेसिक। अब जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कोई क्रिकेट टीम है, उसके 10 सदस्यों की जो औसत आयु है वह कितनी है, 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। क्वेश्चन में है कि कोई क्रिकेट टीम है, क्या है, क्रिकेट टीम। पहले मैथ के सवालों में उनकी भाषा को समझते हैं कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है हमसे। जब तक सवालों को समझेंगे नहीं कि उसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, तब तक हम सवालों को कैसे लगा सकते हैं। तो कोई क्रिकेट टीम है और इसमें 10 सदस्य हैं। कितने हैं, 10 सदस्य हैं। और इनकी जो औसत आयु है, वो कितनी है, 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। 10 सदस्य हैं टीम में और औसत आयु कितनी है, 30 है। अब कह रहा है कि यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, यदि उसके साथ कप्तान को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो जो औसत आयु है वह क्या हो जा रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। ठीक। अब एक बात बताइए, अगर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ेगा तो जो पहले 30 वर्ष औसत आयु था अब कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। बोलिए, चीज़ों को समझते हैं। अगर कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है, 10 प्लेयर हैं और उनका जो औसत उम्र है, औसत उम्र का मतलब होता है कि अगर कोई 31 का है, 28 का, तो उसको हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 30-30 साल के सब हैं। और अगर उनके साथ एक कप्तान भी आ जाए, तो भाई अगर कप्तान आएगा तो पहले 10 थे, अब कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। संख्या कितनी हो जाएगी अब, 10 से 1 बढ़ करके कुल तो संख्या 11 हो जाएगी। बताइए। और जब 11 संख्या हुई तो औसत भी बदल गया। औसत कितना हो गया, 31 वर्ष हो गया। ये देख रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कप्तान की आयु बताइए। भाई औसत बढ़ गया है और कप्तान की आयु पूछ रहा है आपसे, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन। अगर इसको हम फार्मूले से लगाएं, हमको दोनों बताएंगे, लॉजिक भी बताएंगे, फार्मूला भी। तो फार्मूले से देखेंगे कि अगर 10 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 30। 10 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 30 है। तो टोटल उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा, उम्रों का जोड़। तो आप कहेंगे कि अगर योग पूछे तो योग होता है पदों की संख्या गुणे औसत। तो 10 सदस्य हैं और ये 30 के हिसाब से हैं, तो इनका कुल उम्र 300 होगा। भाई अगर 10 लोग हैं 30-30 के हिसाब से, तो टोटल कितना बनेगा, 300 बनेगा। अब क्या है कि अब कप्तान भी आ गया, तो कितनी संख्या होगी, 11 हो गई। और औसत क्या हो गया, 1 बढ़ गया। जो पहले 30 हुआ करता था अब 1 बढ़ के कितना हो गया, 31 हो गया।
तो जाहिर सी बात है जो योग है वो भी तो बढ़ेगा। तो आप कहेंगे कितना बढ़ेगा, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33 एक 34। अब कितना हो गया, 341 हो गया। देखिए पहले योग 300 था, अब कितना हो गया, 341 हो गया। इसका मतलब कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 41 ज़्यादा हो गया। यही 41 क्या है, कप्तान की आयु है। क्या है, कप्तान की आयु। आइए बेसिक आपको समझाते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी लिख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ये नंबरिंग कर दिए हैं हम कि 10 लोग हैं। इनका जो उम्र का औसत है ये 30-30 साल के हैं। कितना है भैया, 30 के ये भी हैं, 30 के ये भी हैं, 30 के ये भी हैं, 30 के ये भी हैं। बताइए, देखिए 30 के ये भी हैं, 30 के ये भी हैं, सब 30-30 के हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई क्रिकेट टीम थी, 10 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनका जो एवरेज था, एज उम्र, वो 30-30 साल का था। देखिए, लेकिन ज्यों ही कप्तान आ गया, कौन आ गया, कप्तान आ गया, इसका मतलब 11वां सदस्य। अब ज्यों ही 11वां सदस्य आया तो औसत क्या हो गया, एक एक बढ़ गया, एक क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमको एक लॉजिक, एक चीज़ बताइए, अगर ये भी 30 का रहा होता, अगर ये भी 30 का रहा होता तो क्या औसत में चेंज होता, तो आप कहते नहीं होता, क्योंकि 30-30-30 है, 30 ये भी रहता है तो औसत 30 ही रहता। अब एक बात बताइए, चूंकि औसत में वृद्धि हो गई है, औसत क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा है वो बात की बात है, लेकिन औसत बढ़ गया है। बढ़ गया है, इसका मतलब है कि ये जो कप्तान आया है इसकी जो उम्र है औसतन वो 30 तो है ही है, और कुछ ज़्यादा भी लेके आया। क्यों, क्योंकि अगर 30 से ज़्यादा लाया तभी तो ये भी बढ़ गया है। भाई हम ये कहें, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 10 लोगों की टीम है, सबके पास 100 रुपया है, और कोई नया मित्र आ गया, तो 10 लोग थे, सबके पास 100 रुपया था, तो आप कहेंगे 1000 रुपया है। अब कोई अगर नया व्यक्ति आ जाए और उसके पास 500 रुपये हो, तो भाई वो तो ज़्यादा पैसा लेके आया है, उसके पास ज़्यादा पैसा है। तो अगर सबके पास 100 रुपये थे और कोई व्यक्ति आ रहा है 500 ले करके, इसका मतलब है कि वो 400 क्या लाया है, अधिक लाया है। बोलिए, 400 अधिक लेके आया कि नहीं लाया है। तो लोग बोलेंगे कि देखो भाई तुम 400 रुपया ज़्यादा लेके आए हो, तो ऐसा करो कि 400 रुपये को सब में बराबर बराबर क्या करो, बांट दो। तो 400 रुपये को 10 तो थे ही, एक और 11 आ जाएंगे, तो 11 लोगों में बराबर बराबर डिवाइड करके 100 पे जितना अधिक होगा उतना बना के उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये 30-30-30-30 है तब तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इसके आने से सब पे क्या हो गया, एक बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। मतलब यहाँ तक 10 लोग हैं तो ये 10 क्या हो गया है, बढ़ा ही है, और प्लस ये भी तो एक बढ़ा होगा। भाई एवरेज में सब पे एक एक बढ़ गया है। अगर ये 30 ही रहा होता तो औसत कोई बढ़ता नहीं, लेकिन अब इसके आने से सब पे एक एक की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। अर्थात कुल अब 11 लोग हैं, सब में एक एक की वृद्धि होगी, तो 11 ज़्यादा लाया, इसका मतलब 30 में हम 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 में 11 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 41 आएगा। नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन में समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दफ्तर के
6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कोई दफ्तर है, उसमें काम करने वाले 6 कर्मचारी हैं और उनकी जो औसत आयु है वो 37 साल है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष क्या हो गया, कम हो गया। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। कोई दफ्तर है किसी ऑफिस का, उसमें कितने कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी हैं, ये संख्या होगी। और इनकी औसत आयु कितनी है, तो कहेंगे 37 वर्ष है। 6 लोग हैं, औसत आयु 37 साल। अब कह रहा है कि एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया, एक नया आ गया। तो अब एक नया आ गया तो कितना कर्मचारी हो जाएगा, 1 बढ़ गया है। तो इसमें जब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कर्मचारी, जिससे औसत क्या हो गया, 2 वर्ष कम हो गया। जो औसत 37 था इसमें 2 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 35 हो गया। इसका मतलब सवाल में दे दिया कि 2 की कमी, तो आप समझ जाएंगे कि 2 की कमी इसका मतलब 35 साल। तो पूछा है कि नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। इससे पहले सवाल में देखे थे कि अगर कोई बंदा आ जाता था तो औसत में वृद्धि हो जाती थी। इसका मतलब है कि जितने पहले से थे उतना तो वो लाया ही है, प्लस इतना और अधिक लाया है कि सब में बांटने पे 1-1 बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बंदा आ रहा है, ये व्यक्ति, तो औसत घट जा रहा है। इसका मतलब है कि जितना पहले से ये 37 था, ये इससे भी कम है। अगर 37 ही लाता तो क्या होता, 37 ही रहता, औसत कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये इतना लाया है कि सब पे 2-2 घट गया। इसका मतलब 7 लोग हैं, 7 पे 2 घट गया तो कितना घटा, 14 घटा। इसका मतलब है कि इसकी उम्र जो होगी वो 37 में 14 क्या करेंगे आप, घटा देंगे। 37 में भाई पहले 37 था, 14 क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 23 वर्ष। देखिए कम रहा है तभी ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि 6 कर्मचारी थे, 37 इनकी औसत आयु थी। कोई व्यक्ति आ गया जिससे औसत क्या हो गया, 2 कम हो गया। तो आप समझ जाएंगे कि टोटल अब 7 व्यक्ति हो गए हैं और 2 कम हो गया है, तो 7 दूनी 14 टोटल कम हो जाएगा। तो 37 में 14 जाएगा 23, उसकी आयु 23 रही होगी। तभी ना क्या हो गया, औसत में 2 की कमी हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। अब देखिए 10 व्यक्ति का कोई समूह है, 10 व्यक्ति हैं, इनका क्या है, समूह है। और इसमें हो क्या रहा है कि कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है, इसको हटा दिया जाता है, हटा दिया गया, और इसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति लाया गया है। और जब नया व्यक्ति आया है तो इससे औसत भार जो है 1 किलोग्राम क्या हो गया है, बढ़ गया है, 1 किलोग्राम बढ़ गया है। अब एक बात बताइए, व्यक्ति तो उतने ही हैं, 10 व्यक्तियों का समूह है, और उसमें से एक व्यक्ति को निकाल करके 60 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको हटा करके एक दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है। और ज्यों ही आप दूसरे व्यक्ति को लाते हैं तो देखते हैं कि एवरेज क्या होता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। सबका भार 1-1 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि उस नए व्यक्ति का भार बताइए, कि उस व्यक्ति का आखिर में वजन कितना है। तो एक बात समझिए, अगर 60 किलोग्राम का व्यक्ति वो था जो निकला है, अगर 60 ही का आता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि नए व्यक्ति को लाने से पूरा एवरेज बढ़ गया है।
कितना? एक एक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि ये 60 किलोग्राम से अधिक व्यक्ति रहा होगा। अगर 60 का आता तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जो आया है वो 60 से क्या आया है? अधिक है। तो आप कहेंगे कि सर संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं है, 10 ही व्यक्ति रहेंगे, लेकिन सब पे एक एक क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 10 किलोग्राम बढ़ गया होगा, और पहले 60 था ही भाई, पहले तो 60 था। हमको यही पता करना है कि नए व्यक्ति का भार कितना है, तो इतना तो पता है कि 60 से अधिक ही होगा, क्योंकि 60 लाता तो न बढ़ता न घटता। तो कितना बढ़ा भाई? सब पे एक एक बढ़ा। 10 व्यक्ति हैं तो 10 किलोग्राम बढ़ा। इसका मतलब 60 अब प्लस 10 70 का रहा होगा तभी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 किलोग्राम। लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जिससे औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए इसमें कम हो जा रहा है, इसमें कम हो जा रहा है। अब इसमें कोई समूह है, उसमें 6 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं, और उसमें से 80 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, उसको हटा करके कोई नया व्यक्ति लाया जाता है, जिससे एवरेज क्या होता है? 3 किलोग्राम घट जाता है। 3 किलोग्राम घट जाता है। तो एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 80 किलोग्राम का है, उसको हटा करके आप दूसरा व्यक्ति ला रहे हैं, और अगर वो उतने किलोग्राम का रहता तो आप कहते हैं कि सबका भार बराबर ही होता है, एवरेज में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे औसत 3 किलोग्राम घट गया है, इसका मतलब सब पे 3 किलोग्राम घट गया। तो अगर एक लोग पे 3 घटा तो कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कहेंगे 6 व्यक्ति हैं। तो सब पे 3 3 घटेगा तो छत्रिक 18 घटेगा। 18 क्या होगा? 3 गुणे 6 लोग हैं तो 18 क्या हो गया? घट गया। तो एक बात बताइए, जो नया व्यक्ति आया है क्या 80 किलोग्राम से ऊपर रहा होगा? तो कहेंगे नहीं, अगर इससे ऊपर रहता तो औसत बढ़ता। इसका मतलब है कि इससे कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा? 18 घट गया है। तो 80 में से हम 18 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ 7 में से गया 62 किलोग्राम। क्या आ जाएगा? 62 किलोग्राम का वो व्यक्ति था। तो आपने देखा कि आज औसत का बेसिक क्लास था। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके तब आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम हल कराएंगे, और उसमें देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये बेसिक क्लास था। थैंक यू।